दोस्तों, मॉर्गेज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का एक बहुत टेक्निकल और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मॉर्गेज पर ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारे लेक्चर्स हैं मेरे इसी चैनल पर। उन सब के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक छोड़ दूंगा और आज इस कंसेप्ट के अंदर हम फर्दर अपनी नॉलेज को ऐड करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम LK सोनी है और आपके लिए मैं लीगल वीडियोस और केसेस और अपडेट्स लेकर आता हूं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले एक बारी ब्रीफ में हम जान लें कि मॉर्गेज क्या है। बेसिकली मॉर्गेज इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बिटवीन बोरोवर एंड लेंडर। एक बोरोवर है, एक मनी लेंडर है। यानी जैसे मान लीजिए बी बैंक है, ए बोरोवर है, तो मॉर्गेज के थ्रू बैंक अपने अमाउंट को सिक्योरिटाइज करता है। सिक्योरिटाइज करने के अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग प्रॉपर्टीज अलग अलग तरीके से सिक्योरिटाइज की जा सकती हैं। चार्जेस एक कंसेप्ट है, प्लेज एक कंसेप्ट है, हाइपोथिकेशन एक कंसेप्ट है। तो आपको ये सीखना है कि किस टाइप की प्रॉपर्टी में हम किस तरीके से सिक्योरिटाइज का ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तो आज हम मॉर्गेज की बात करते हैं। तो मॉर्गेज यूजुअली इमूवेबल प्रॉपर्टीज के लिए किया जाता है। जो बोरोवर होता है उसको बोलते हैं मॉर्गेजर, और जो बैंक होता है उसको बोलते हैं मॉर्गेजी। यानी जो क्रेडिटर है, जो मनी लेंडर है, बैंक है, उसको बोलेंगे मॉर्गेजी। आज के इस सेशन में सबसे पहले हम सब मॉर्गेज सीखेंगे, फिर प्यूनी मॉर्गेज सीखेंगे और एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है इन दोनों के डिफरेंस के ऊपर। आइए तो आज के इन सेशन को शुरू करेंगे। वेयर द मॉर्गेजी, मॉर्गेजी कौन है? बैंक, मनी लेंडर। ट्रांसफर्स बाय मॉर्गेज हिज इंटरेस्ट इन द मॉर्गेज प्रॉपर्टी और क्रिएट्स अ मॉर्गेज ऑफ अ मॉर्गेज। तो इसको हम क्या बोलते हैं? एक नाम और है इसका, ध्यान से सुन लीजिए। इसको एक नाम और है मॉर्गेज, मॉर्गेज ऑफ मॉर्गेज। ठीक है, मॉर्गेज ऑफ अ मॉर्गेज। तो वेयर द मॉर्गेजी ट्रांसफर बाय मॉर्गेज हिज इंटरेस्ट इन द मॉर्गेज प्रॉपर्टी और क्रिएट्स अ मॉर्गेज ऑफ मॉर्गेज, द ट्रांजैक्शन इज नोन एज सब मॉर्गेज। वेयर A mortgages his house to B for ₹10,000 and B mortgages his mortgagee rights to C for ₹8,000, B creates a sub mortgage। अब मान लीजिए B के पास 10,000 रुपए हैं, ये A को उधार दे और A अपनी प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर दे। अब A ने कमिटमेंट किया था 3 साल के लिए, ठीक है, 3 साल के बाद वो पैसा वापस करेगा। अब 1 साल के बाद बी को पैसे की जरूरत पड़ी, तो बी ने क्या किया? अपने मॉर्गेजी राइट्स, बी मॉर्गेजी है तो मॉर्गेजी राइट्स को मॉर्गेज कर दिया सी को। ठीक है, तो ये जो पहला मॉर्गेज ये था और इस केस में दूसरा मॉर्गेज ये था। ठीक है, जो मॉर्गेज मॉर्गेजी ने किया है उसको सब मॉर्गेज कहते हैं। देखो इस हिंदी में बोल रहा हूं, जो मॉर्गेज मॉर्गेजी ने किया उसे हम कहेंगे सब मॉर्गेज। ठीक है, क्लियर है? तो आइए, लेकिन इसको हमने प्यूनी मॉर्गेज को के साथ कंपैरिजन करेंगे, तब मजा आएगा। प्यूनी मॉर्गेज, आइए तो सबसे पहले मीनिंग, वेयर द मॉर्गेजर हैविंग मॉर्गेज हिज प्रॉपर्टी mortgages it to another person to secure another loan, the second mortgage is called puny mortgage। इस केस में सेकंड मॉर्गेज को हमने सब मॉर्गेज कहा था, लेकिन इस केस में सेकंड मॉर्गेज को हम प्यूनी मॉर्गेज कहेंगे। देखो आओ सीखते हैं कैसे। देखो बच्चों, ये एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, क्या है? एक प्रॉपर्टी है। ए इसका मालिक है, प्रॉपर्टी की वैल्यू है 10 लाख। ठीक है, प्रॉपर्टी की वैल्यू 10 लाख। ए ने बी से 4 लाख का लोन लिया, ए ने बी से 4 लाख का लोन लिया है और अपनी 10 लाख की प्रॉपर्टी इसे मॉर्गेज कर दी। प्रॉपर्टी की वैल्यू 10 लाख, मॉर्गेजी के राइट कितने हैं? 4 लाख। अभी भी 6 लाख की वैल्यू बचती है इसमें। तो बी ए ने एक और मॉर्गेज किया सी के नाम,
और 2 लाख रुपए के बदले में जो फर्दर जो इंटरेस्ट था, यानी प्रॉपर्टी के अंदर जो फर्दर उसके राइट थे, बी का अमाउंट सिक्योर है, 4 लाख का है, अभी भी वैल्यू शेष बचती है, तो फर्दर उसने मॉर्गेज कर दिया सी को। यहां पे पहला मॉर्गेज, पहला इसको मॉर्गेज कहेंगे और सेकंड को प्यूनी मॉर्गेज हम कहेंगे। आओ एक कंसेप्ट सुनते हैं। वेयर ए मॉर्गेजेस हिज हाउस वर्थ 1 लाख टू बी फॉर ₹40,000 एंड, इसमें एग्जांपल में घर की कीमत 1,40,000 के लिए बी को मॉर्गेज किया एंड फर्दर सी को उसने मॉर्गेज कर दिया 30,000 के लिए। ठीक है, सेकंड मॉर्गेज, इसको नाम हम बोलते हैं सब्सिक्वेंट मॉर्गेज भी कह सकते हैं इसको। दूसरा इसका मैं नाम लूं सब्सिक्वेंट मॉर्गेज। लेक्चर को पॉज करके आप डेफिनेशन नोट कर लीजिए, एग्जांपल नोट कर लीजिए। एग्जाम के लिए, प्रैक्टिकल लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप चाहते हैं कि आपको ऐसे ही बढ़िया बढ़िया वीडियो मिले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहां तक आए हैं तो लेक्चर को लाइक भी आप कर सकते हैं। अब दोनों में डिफरेंस देखो क्या है। जो सब मॉर्गेज है वो मॉर्गेज ही क्रिएट करता है। सबसे मोटा डिफरेंस सुन लो क्या है। वैसे तो आपको पता चल ही गया वो डिफरेंस क्या है। जो सब मॉर्गेज है उसमें मॉर्गेज ही क्रिएट करता है और प्यूनी मॉर्गेज मॉर्गेजर खुद क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो आप इन दोनों के डेफिनेशंस को, एग्जांपल्स को एग्जाम में लिख के आएंगे और डिफरेंस में ये आप बता के आएंगे। तो सब्सिक्वेंट मॉर्गेज क्रिएटेड बाय मॉर्गेजी इज कॉल्ड सब मॉर्गेज, सब्सिक्वेंट मॉर्गेज क्रिएटेड बाय मॉर्गेजर is called puny mortgage. That's it for this session. Thank you very much for watching and listening.